श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हम दो प्रकार का जीवन जी सकते हैं, एक अधूरा जीवन और एक पूरा जीवन। अधूरे जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं होती और जो पूर्ण जीवन है उसमें तृप्ति, संतोष, आनंद का अनुभव होता है। तो अधूरे और पूरे जीवन का अंतर क्या है, इसे एक दृष्टांत के माध्यम से समझने का प्रयास करें। एक हमारे यहाँ संगीत सम्राट हुए हैं तानसेन। वो जब संगीत की आराधना करते हैं, संगीत बजाते हैं, तो जब वो दीपक राग गाते हैं तो दीप जल जाते हैं। जब वो मेघ मल्हार गाते हैं तो वर्षा होने लगती है। ऐसा दिव्य संगीत है उनका। हमारे यहाँ जो संगीत था वो बहुत ही श्रेष्ठ कोटि का था और वो मनुष्य की चेतना को ऊपर उठाने के लिए था। वो मनोरंजन, उसका पक्ष जो क्लासिकल संगीत है वो मनोरंजन के लिए नहीं है, वो मनुष्य की चेतना के परिष्करण के लिए है। वो बहुत साधना के बाद पैदा होता था। तो संगीत हमारे यहाँ बहुत ही श्रेष्ठ वस्तु रही। आज जो संगीत है ये तो मनोरंजन पर टिका है, वो स्तर नहीं रहा। पहले राजाओं महाराजाओं के यहाँ संगीत की साधना होती थी और बहुत जीवन लोग खपाते थे तब वहाँ पहुँच पाते थे। तो तानसेन जब संगीत बजाते हैं तो उनका जो राजा है अकबर, वो कहता है कि तुम्हारे जैसा अद्वितीय व्यक्ति मैंने नहीं देखा संगीतज्ञ, लेकिन मेरे मन में एक बात आती है कि तुम्हारे गुरु तो कोई होंगे जिससे तुमने सीखा होगा, वो कैसे थे? तो तानसेन ने कहा कि वो कैसे थे नहीं, वो अभी हैं और वो इतने श्रेष्ठ हैं कि मैं उनके चरणों की धूल नहीं हूं। अकबर को जिज्ञासा हुई, उसने कहा कि तुम उनको बुलाओ। तो तानसेन कहते हैं कि वो किसी के बुलाने से नहीं आते। अकबर ने कहा कि तुम जो कहोगे मैं दूंगा, वो जो कहेंगे मैं दूंगा। तानसेन ने कहा कि वो पाने के लिए नहीं आते, कुछ लेने के लिए वो बजाएंगे भी नहीं। तो अकबर ने कहा क्या उपाय है? तो तानसेन कहते हैं जब वो बजाएं उस समय सुना जा सकता है। वो सुबह रात को 3 बजे बजाते हैं। तो अकबर और तानसेन सुनने गए उनको। हरिदास नाम है उनका, संगीत के बहुत बड़े साधक, और वो भगवान के भजन गाते हैं। और रात को जब वो गाने के लिए गाना शुरू किया तो अकबर और तानसेन डूब गए उसमें। सुनते रहे, लौट करके आए तो अकबर ने कहा कि मैं समझता था कि तुमसे बड़ा कोई नहीं है, लेकिन आज मुझे पता लगा कि तुम तो उनके सामने कुछ नहीं हो। ये अंतर क्यों है? तो तानसेन ने कहा कि मुझ में और उनमें अंतर ये है कि मैं कुछ पाने के लिए गाता हूं और वो इसलिए गाते हैं कि उन्होंने कुछ पा लिया है। मेरा जो लक्ष्य है वो दूसरा है। संगीत मेरे लिए साधन है, साध्य है मेरे लिए पद, प्रतिष्ठा, नाम, यश, वैभव, धन। मैं इनके लिए गाता हूं और अगर ये बिना संगीत के मिल जाए तो मैं संगीत को छोड़ दूंगा। तो मेरा जीवन, मेरा प्राण संगीत में नहीं बसता, मेरा प्राण उन चीजों में बसता है जिसे मैं पाना चाहता हूं। इसलिए मेरा जीवन सदैव अधूरा है। और वो इसलिए गाते हैं कि उन्होंने कुछ पा लिया है। अब वो बांटने के लिए गाते हैं। देखिए हमारे यहाँ
स्वामी कहा गया जो सन्यासी हो गया। आजकल जो सन्यास अधिकांशतर जो लोग लेते हैं, वो जो जीवन में यहाँ नहीं पाया वो पाने के लिए सन्यास लेते हैं। और हमारे यहाँ सन्यासी को स्वामी इसलिए कहा जाता था कि उसने जीवन की पूर्णता को पा लिया है, ईश्वर को पा लिया है, ज्ञान भक्ति वैराग्य में प्रतिष्ठित हो गया है, तो अब वो देने के लिए निकला है। वो कुछ पाना नहीं चाहता, वो बड़े आश्रम नहीं बनवाना चाहता, वो सरकार के पीछे नहीं है, वो उसके अंदर मिठास आ गई है, वो जीवन पूर्ण हो गया है, तो वो देने के लिए निकला है। देखिए, कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो कुछ पाना चाहता है तो इसका अर्थ है कि उसका जीवन अधूरा है। चाहे वो सिकंदर हो, चाहे रावण हो, चाहे कोई भी हो, जो कुछ पाने के लिए व्याकुल है, वो ये सूचना दे रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कटोरा है, मैं गरीब हूं। अब वो भिखारी पद का हो सकता है, प्रतिष्ठा का हो सकता है, धन का हो सकता है, रूप का हो सकता है, सौंदर्य का हो सकता है, वो जो भी कुछ पाने के लिए दौड़ रहा है वो संपन्न नहीं है, वो भिखारी की श्रेणी में। और उसके प्राण कभी भी पूर्ण रूप से एक जगह नहीं होते, इसलिए उसका जीवन हमेशा अधूरा होता है। सारा जगत मनुष्य के अलावा भीतर से जी रहा है, बाहर कोई नहीं दौड़ रहा। फूल खिलता है तो वो सुगंध उसमें अंदर से आ रही है, नदियां बह रही हैं, वर्षा हो रही है, सारा संसार भीतर से जी रहा है। और मनुष्य की तरह अधूरा नहीं जी रहा, पूरा जी रहा है। मनुष्य के प्राण हमेशा अधूरे हैं, वो कुछ पाने के लिए लगे हैं। तो दो प्रकार का जीवन है। एक जीवन ये है कि हमने कुछ पाया तो उसे बांट रहे हैं, और एक जीवन ये है कि अभी कुछ पाना शेष है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जैसे माँ बाप हैं। युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न किया कि पृथ्वी से भारी कौन और आकाश से ऊंचा कौन? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि पृथ्वी से भारी माता और आकाश से ऊंचा पिता। क्यों? कि माता पिता की जो भूमिका है वो दे करके प्रसन्न होने की है। वो कुछ देते हैं और दे करके प्रसन्न होते हैं। चाहे पिता हो, पिता अपने पुत्र को अच्छे कपड़े बनवा देगा, स्वयं कम अच्छे कपड़े पहनेगा, तो वो पुत्र को अच्छे कपड़े पहने देख करके प्रसन्न होता है। तो माता पिता इसलिए पृथ्वी से भारी और आकाश से बड़े हैं कि वो देने की श्रेणी में हैं, वो उदार हैं, वो दे करके प्रसन्न होते हैं, वो पा करके प्रसन्न नहीं होते। तो पूर्ण जीवन उसका है जिसने पाया और बांटने के लिए निकला। जैसे भगवान शंकर हैं। भगवान शंकर, पार्वती जी बाहर बैठी हैं और पार्वती जी ने प्रश्न किए, तो भगवान शंकर अंदर गए। मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन, और हर्षित रामचरित पुण्य वर्णा कहली। तो जिसने पाया अंदर, वही बांट सकता है। भरत जी से गुरु जी कहते हैं कि गद्दी ले लो। भरत जी ने कहा कि मेरा हृदय जल रहा है, मेरे हृदय में आग लगी है, और जब तक ये आग बुझ नहीं जाती तो मैं बांटूंगा क्या लोगों को? मैं यही बांटूंगा अपनी जलन? तो मैं चित्रकूट जा रहा हूं, जब कुछ मिलेगा लौट करके आऊंगा, तब बांटूंगा। तो जिन लोगों ने पाया उन्होंने बांटना शुरू किया। हमारे यहाँ जैसे कबीर, जितने भी ये महापुरुष हुए, ये सब देने के लिए निकले। जब तक कुछ पाने की आकांक्षा थी तब तक वो घर में रहे, और जब पा गए तो बांटने के लिए निकले। तो जो भक्त हैं, जो संत हैं, वो लोग नहीं हैं जो कुछ पाना चाहते हैं, और जो पाना चाहते हैं वो भक्त और संत की श्रेणी में आते ही नहीं।
तो जिनके जीवन में पूर्णता आ गई है, जिन्होंने भक्ति प्राप्त कर ली, ज्ञान प्राप्त कर लिया, जिन्होंने जीवन की पूर्णता प्राप्त कर ली, तो सारा संसार, नदियां दे रही हैं, वृक्ष खिल रहे हैं, भगवान सुखदेव जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए चल रहे हैं। तो वृक्षों ने पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी का उपहास उड़ाया। व्यास जी ने पूछा कि पुत्र क्यों कह रहे हो तुम, पुत्र पुत्र कह करके मेरा उपहास क्यों उड़ा रहे हो? वृक्षों ने कहा कि हमारे भी पुत्र होते हैं और हमें तो लोग डंडे से मारते हैं, पत्थर से मारते हैं, लेकिन उनके मारने के बाद भी हम अपना पुत्र दे देते हैं, अपने पुत्र से बंधते नहीं हैं। और तुम कैसे मनुष्य हो जो अपने पुत्र से बंध गए हो? तो वृक्ष जो है दे करके प्रसन्न होता है, वृक्ष का सारा जीवन देने का है। तो हम अगर देने की स्थिति में आ गए हैं, हमें भक्ति प्राप्त हो गई, हमें ज्ञान प्राप्त हो गया, हमारा जीवन प्रसन्नता से आनंद से भर गया, तो जिसने कुछ पा लिया है वही बांट पाएगा। और जो कुछ पाने के लिए लगा है वो चाहे जितने ऊंचे पद पर बैठा हो, चाहे जहां बैठा हो। इसीलिए हमारे देश की एक मान्यता ये रही कि हमने राजा को नहीं पूजा, हमने भिखारी को पूजा, उस सन्यासी को जो पाने के स्थान पर देने के लिए निकल गया। जीवन की मिठास, जीवन का ज्ञान, जीवन की भक्ति जब उसने पाली और पाने के बाद जब बांटने के लिए निकले, तो पूर्ण जीवन उसका है जो पा चुका है, जो बांट रहा है, और अधूरा जीवन उसका है जो पाने के लिए दौड़ रहा है। उसके जीवन में कभी संतोष नहीं आ सकता। तो हम विचार करके देखें कि हमारा जीवन अधूरा है, हम पाने के लिए दौड़ रहे हैं, कि हमारे पास कुछ ऐसा है कि हम देने के लिए उत्सुक हैं। और पाने और देने का यही अंतर, पूर्ण और अपूर्ण का अंतर है। बोलिए सियावर राम।